सीए इंटरमीडिएट जनवरी 25 का रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और मुझे पता है कि आप क्लियर नहीं कर पाए, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार। जिस सिचुएशन में तुम अभी हो ना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई टोटली अग्री। मैं यहाँ पर तुमको कोई भी सजेशन दूँ, तुमको ये लगेगा कि सर बोलना आसान होता है, और जो उस परिस्थिति में है वही समझ सकता है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। आई टोटली अग्री विद दैट। बट मी एज अ टीचर, मेरा काम है आपको हेल्प देना। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, व्हाट टू डू आफ्टर द नेगेटिव रिजल्ट। वो एक जनरल वीडियो है जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉस्टिंग के लिए इस वीडियो को देखना चाहिए। ओके, तो अगर आप कॉस्टिंग क्लियर नहीं कर पाए और डेफिनेटली अब आप May 25 में कॉस्टिंग का पेपर देने वाले हैं, तो कौन सी चीज़ों का ध्यान आपको अभी से रखना चाहिए और कैसे अपनी प्लानिंग वापस से करनी चाहिए, ताकि आप इस बचे हुए 50 दिनों में आप बहुत अच्छे तरीके से कॉस्टिंग को न सिर्फ पास करें बल्कि एक अच्छा स्कोर लेकर आएं। तो आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे दूंगा जिनसे आपको ज़रूर फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये समझो यार कि अगर मुझे सब्जेक्ट को क्रैक करना है ना, तो एक्चुअली व्हाट डू आई रियली नीड। मतलब ये सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट के नेचर के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें हमको करके जानी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा वीक थे या फिर आपने उसको सेकेंडरी रखा था और सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस पर फोकस करते थे और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्हीं में से कोई क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस बने होंगे, लेकिन जहाँ भी थोड़ा बहुत घुमाया जाता है ना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो प्राइमरी, एकदम प्राइमरी चीज़ है जो आपको बिल्कुल रेडी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और वो तब आती है जब आपने क्लासेस शिद्दत से करी है। ठीक है जी। सो सेकेंड चीज़ आती है हमारी आईसीआई मॉड्यूल पीवाईक्यू आरटीपी के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन की तीन सोर्सेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल सबसे पहले करना ही करना है। मॉड्यूल के जो भी इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं करके जाएंगे। इसके अलावा आता है सर पीवाईक्यू आरटीपी क्वेश्चंस। तो पीवाईक्यू और आरटीपी से आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा वेराइटीज भी पता चलती है, तो वो भी अगर आपने किया होगा तो सिर्फ पास होने के लिए नहीं, अच्छे नंबर लाने के लिए आप तैयार हो सकते हो। ठीक है जी। तो अगर आपने पिछले अटेम्प्ट में पीवाईक्यू आरटीपी नहीं किया था, कोई बात नहीं, अब पता चला है, अब इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब टॉपिक को रिवाइज करके उसके पीवाईक्यू आरटीपी इस बार सॉल्व करके जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा सर कई बार हम क्लासेस कर लेते हैं लेकिन इतनी लेट करते हैं कि रिवीजन का टाइम नहीं बचता, या टाइम बचता भी है तो हम उसे यूटिलाइज नहीं करते। इम्प्रॉपर या इनसफिशियंट रिवीजन भी एक रीजन हो सकता है आपके क्लियर ना होने का। तो अच्छे नंबर लाने या पास होना है तो रिवीजन भी सफिशिएंट करना पड़ता है। रिवीजन को भी करने का एक प्रॉपर तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। इसके अलावा सर मॉक पेपर प्रैक्टिस। जब तक हम पेपर खुद से देकर नहीं देखेंगे, 3 घंटे को कैसे मैनेज करना है इसका एक फील नहीं लेंगे ना, और सीधे जाके पेपर में अगर वो चीज़ करने जाएंगे तो देर आर हाई चांसेस कि हम ब्लैंक हो जाएं या हम मैनेज ना कर पाएं। ठीक है, तो पेपर में जाने से पहले जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतने ज़्यादा मॉक पेपर्स भी प्रैक्टिस करिए। प्रॉपर टाइमर लगाकर 3 आवर्स का, 15 मिनट का रीडिंग टाइम लेकर, बिल्कुल ऐसा इमेजिन करके कि आप पेपर ही दे रहे हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट पेपर के टाइम पे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बनता है। कॉस्टिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन कब चूज कर रहे हैं, क्वेश्चंस में कितना समय दे रहे हैं, कितना बड़ा फॉर्मेट बना रहे हैं, कितना लाइंस को बनाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितने वर्किंग नोट नेसेसरी थे जो बनाए और कितने नहीं नेसेसरी थे फिर भी अननेसेसरी उसमें टाइम लगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है। जब मैं क्लासेस में टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, उनके क्वेश्चंस कराता हूँ, तो मैं साथ ही साथ बच्चों को ये बताते चलता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में सॉल्व करा सकता था, पर मैंने इसको ऐसे शॉर्ट वे में करवाया कि प्रेजेंटेशन सही भी लगे, कुछ छूटे भी ना, लेकिन एट द सेम टाइम पेपर में हम कम टाइम में उसको कंप्लीट कर पाए। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान हमें रखना है। ठीक है जी, थोड़ा स्मार्टली उन चीज़ों को करना है। हालांकि एग्जाम से पहले जो प्री एग्जाम मैराथॉन्स एक्सेट्रा होती हैं, उसमें मैं ये सारी टिप्स फिर से बच्चों को देता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ, बट ज़रूरी नहीं है ना कि सभी ने उस चीज़ पर ध्यान दिया हो। ठीक है जी, कोई ना, इट्स ओके। अब आगे जो भी है सर ध्यान रख कर करेंगे। अ, अब जैसे कि मैंने बोला आपके पास 50 डेज बचे, इन 50 डेज को हमें कैसे प्लान करना चाहिए। देखो यार, दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं। एक वो स्टूडेंट होंगे जिनको पता है कि उनकी क्लासेस बहुत प्रॉपर हुई है, वो सिर्फ एग्जाम में परफॉर्म प्रॉपर नहीं कर पाए, उनके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, उनका पीवाईक्यू आरटीपी सब कुछ हो चुका है। पर एक वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट भी हो सकता है
जिनकी या तो पिछले बार क्लासेस अधूरी रह गई थी और अधूरा पढ़कर ही वो एग्जाम देने चले गए थे, या फिर कोई ऐसा भी होगा शायद जिसने क्लासेस ही ना करी हो, लास्ट टाइम में बस रिवीजन वीडियोस या कुछ देखकर पेपर दे दिया हो। तो इफ यू थिंक दैट यू हैव टू वॉच द क्लास मे बी फॉर द एंटायर सिलेबस और मे बी फॉर फ्यू टॉपिक्स, तो मेरा ये कहना सबसे पहले उसको निपटाओ। ऐसा मत करना कि ये टॉपिक रिवाइज कर लेता हूँ फिर इसकी क्लास, देखो यार क्लासेस वाला काम सबसे पहले खत्म करो, क्योंकि जब तक क्लासेस चल रही होती है ना तब तक हम पूरी तरह रिवीजन मोड में नहीं आ पाते। इसलिए जो भी कुछ पेंडिंग क्लास है या जो भी तुम कुछ प्लान कर रहे हो, अगर तुम फास्ट ट्रैक क्लास का प्लान कर रहे हो या फिर तुम कोई रेगुलर क्लास का प्लान कर रहे हो, जो भी है डू इट फास्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। जल्दी से जल्दी उसको खत्म करो, एक दिन में 2-2 लेक्चर देखो एंड कंप्लीटेड। ज्यादा से ज्यादा 30 डेज में तो हो ही जाना चाहिए, उससे लेट तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे अभी मार्च का फर्स्ट वीक चल रहा है, तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक तो खत्म हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर 20 दिन भी नहीं मिले रिवीजन के लिए तो कैसे रिवीजन करेंगे, समझ रहे हो। तो जिनको क्लासेस की जरूरत है ये उनके लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, जिनको क्लासेस की जरूरत नहीं है मैं उनको बता दूं भाई, 20 डेज में तुम अपना पहला डिटेल्ड रिवीजन कर सकते हो। डिटेल्ड रिवीजन मतलब उसमें एक एक चैप्टर उठाना है, उसके कॉन्सेप्ट रीड करने, रिवाइज करना है, उसके बाद उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखना है, उसके बाद उसके पीवाईक्यू आरटीपी क्वेश्चंस भी देखना है। इस तरीके से हर चैप्टर को खत्म करना है, साथ में उसके थ्योरी भी देखते चल देंगे। थ्योरी का भी कंटेंट मैंने आपके लिए डाला हुआ है, फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके लिए, तो वो सब भी आपको साथ में करते हुए चलना है। ये पहले 20 डेज में आप एक पूरा डिटेल रिवीजन करो। जब आप अपना पहला रिवीजन कर रहे हो उस समय आप टिक मार्क करते चलो, कौन सी चीज आपको थोड़ी सी हार्ड लगती है, कौन सी चीज में आपको लगता है कि मुझे इसको दूसरी बार देखना पड़ेगा ज्यादा अच्छे से। जब आप सेकंड रिवीजन करो तो जो चीजें टिक थी ना उन्हीं पर ज्यादा फोकस करो, उन्हीं को लिख कर देखो थोड़ा बहुत, बाकियों को तो तुम ऊपर ऊपर से ऑडिट भी कर सकते हो। और जिन चीजों को तुमने टिक किया है ना, ध्यान रखो वही चीजें तुम्हें लास्ट 1.5 डेज में भी करनी है। लेकिन फर्स्ट रिवीजन खत्म होने के बाद तुरंत सेकंड रिवीजन करना भी हानिकारक है। क्यों? फर्स्ट रिवीजन करने के बाद जब तुम मॉक टेस्ट पेपर दोगे तो मॉक पेपर देने के बाद भी कई बार रियलाइजेशन होता है, अरे मैं ये भी गलतियां करता हूं, अरे मैं तो इसमें भी वीक हूं। अब गलतियां पता होने से काम नहीं चलता, गलतियां पता सही समय पर होनी चाहिए ताकि उसको सुधारा जा सके। फर्स्ट रिवीजन, मॉक पेपर, उसके बाद अगर तुम्हारे पास 10 दिन है तो पहले अपनी गलतियां सुधारो, फिर सेकंड रिवीजन करो। या सेकंड रिवीजन में जिन चीजों पे गलती होती उस पर ज्यादा ध्यान दो। समझ रहे हो मेरी बात को। इसलिए सीधे जाके एग्जाम से एक हफ्ते पहले मॉक पेपर देने का ज्यादा कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब कम से कम 15 दिन पहले आप मॉक पेपर दो, ताकि उन बचे हुए 10-15 दिनों में आप अपने आप को उस पार्ट पर इंप्रूव कर पाओ। रिकॉर्डिंग में ठीक है। तो उन चीज़ों को टिक करते चलें, उन चीज़ों को मार्क करते चलें जो आपको लगता है कि 1.5 डेज में आपको करने ही करने, ठीक है। तो उसकी भी तैयारी आप हमेशा अभी से करते चलें। इन 50 दिनों में ही आखिरी 1.5 दिन की भी तैयारी हमको करनी है, ठीक है सर। अब कुछ बच्चों की माइंड में जो कन्फ्यूजन होता है, जो क्लियर नहीं कर पाते, सर हम क्लासेस कर लें क्या? देखो, आंख बंद करके क्लासेस कर लूंगा और निकल जाऊंगा ऐसा मत सोचो। मैंने वहां से क्लासेस कर ली थी अब यहां से कर लेता हूं, ऐसा नहीं, ये कुछ नहीं होता। हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपको पास कराना। आपकी प्लानिंग में क्या गलती हो रही वो देखो आप। देखो वाकई में अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर नहीं कॉस्टिंग, तो आप रेगुलर बैच लो, एक दिन में 2-2 लेक्चर करके खत्म करो उसको, ठीक है। आपको 1.5 महीना लगेगा, लेकिन विद द गिवन अवेलेबल टाइम रेगुलर बैच में कम सजेस्ट करता हूं। अगर आप May 25 दे रहे हो तो, हाँ September 25 दे रहे हो, अटेम्प्ट को डिले कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रेगुलर में। पर अगर आप May 25 देना चाहते हो तो रेगुलर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इन दैट केस यू शुड गो फॉर फास्ट ट्रैक बैच। जैसे अगर मैं मेरे फास्ट ट्रैक बैच की बात करूँ तो रेगुलर बैच में जो कंटेंट है वही फास्ट ट्रैक बैच में, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट पूरे कवर होंगे पर कभी एक ही कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन है तो वहां एक ही करवाऊंगा। तो इस तरीके से कम समय में भी एग्जॉस्टिव कवरेज हो जाती है। साथ में मैं फास्ट ट्रैक में पीवाईक्यू आरटीपी भी करवाता हूँ, तो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू आरटीपी भी उसके अंदर आपके कवर हो जाएंगे। मैं मेरे रेगुलर बैच में पहले पूरा सिलेबस करवाता हूँ मॉड्यूल का, फिर आखिरी में 15 दिनों में पीवाईक्यू आरटीपी पे डेडिकेटेड सेशंस लेता हूँ। फास्ट ट्रैक में अप्रोच अलग है। फास्ट ट्रैक में मैं चैप्टर वाइज चैप्टर की मॉड्यूल को खत्म किया, फिर उसके पीवाईक्यू आरटीपी को खत्म किया, बट थोड़ा सा उसमें स्पीड तेज रहती है, समझ रहे हो, जो कि आपके लिए यूजफुल होगी, क्योंकि आप पहली बार पेपर नहीं देने वाले, आप थोड़ा बहुत तो जानते हो सिलेबस को, ठीक है। इसके अलावा मैं बोल दूं भाई, अगर वाकई में क्लासेस की जरूरत नहीं है ना, मत लेना भाई, क्योंकि उसको पूरा करने में पूरा तुम्हारा टाइम निकल सकता है। तो इफ यू फील दैट यूर मोर देन 50% ऑफ द कॉन्सेप्ट आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, जो थोड़े कुछ टॉपिक हैं जिनमें थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, अगर ऑलरेडी क्लासेस की वैलिडिटी है तो वहां से कर लो। अदरवाइज मेरे रिवीजन वीडियोस डले हुए हैं, पहले वो ट्राई करो।
रिवीजन वीडियो से समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। बन रहे हैं तो फिर क्लासेस लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैंने क्या किया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉस्टिंग का रिवीजन लाइब्रेरी डाला हुआ है। बस उस रिवीजन लाइब्रेरी को खोलना, एक पूरी शीट आ जाएगी जिसमें मेरे जितने भी वीडियोस, फ्री रिसोर्सेज आपके लिए एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सर्टिफाइड कॉपीज। सर क्या हमें सर्टिफाइड कॉपीज बुलवानी चाहिए? देखो भाई, आरटीआई के मोड से जो सर्टिफाइड कॉपीज आती है बहुत कम 10-20 रुपए में आ जाती है। तो मुझे ये लगता है कि 10-20 रुपए जब लग रहे हैं तो फिर बुलवा ही लेना चाहिए ना। ठीक है, तुम सर्टिफाइड कॉपीज बुलवाओ और अपनी पढ़ाई में लग जाओ। जिस दिन सर्टिफाइड कॉपीज तुमको मिलेगी उस दिन थोड़ा डेडिकेटेड 4-5 घंटे का टाइम दो, अच्छे से थॉरोली चेक करो अपनी कॉपी, एग्जामिनर ने तुम्हारे नंबर कहाँ कहाँ क्यों क्यों काटे हुए हैं। उससे भी तुम्हें कुछ तो फीडबैक मिलेगा ना, पता चलेगा कि हाँ यार मुझे ये सिली मिस्टेक या फिर ये तरीका अगली बार नहीं फॉलो करना है। तो बेटर है भाई सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा लो। सर मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझे क्लासेस नहीं करनी है, मैं रिवीजन वीडियो से रिवीजन भी देख लिया सर, लेकिन मैं पीवाईक्यू आरटीपी में मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए लेकिन क्लास भी नहीं लेना चाहता। कोई बात नहीं, यूट्यूब पे मैंने फोकस बैच लिया हुआ है। जो मैं रिवीजन लाइब्रेरी बोल रहा हूँ ना, जो मैं डालूंगा उस रिवीजन लाइब्रेरीज में फोकस बैच की प्लेलिस्ट, उसके भी लेक्चर्स के लिंक डले हुए हैं। तो अगर आपको सिर्फ पीवाईक्यू आरटीपी करना है, ठीक है, बिना क्लास लिए, तो वहाँ मैंने इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यू आरटीपी जो है वहाँ डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। अच्छा, वो मैंने लिया था सितंबर में। तो सितंबर के बाद जो भी हमारे एक्स्ट्रा आरटीपीज एटसेट्रा आए हैं वो मैंने अलग से यूट्यूब पे लिए हुए हैं। तो बेसिकली यूट्यूब से ही आपका ये वाला पार्ट हो सकता है अगर आप चाहो तो। ठीक है जी। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन मैंने आप लोगों को दे दिए। इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपको कोई और दिक्कत होती है, आपको लगता है कि कुछ और चीज़ आपको मुझसे पूछनी है, व्हाट यू कैन डू इज़, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है 8319787329। इसको सेव कर लेना और इसमें टेलीग्राम में डीएम करना जो भी बात हो, और थोड़ा सा पेशेंस रखना। फॉलो अप मत करना कि सर प्लीज रिप्लाई, क्योंकि प्लीज रिप्लाई बोलते तो तुम्हारा मैसेज ऊपर चला जाता है और मैं तो नीचे से पढ़ना चालू करता हूँ मैसेजेस को, कि जिसने सबसे पहले मैसेज किया उसको पहले रिप्लाई करूँ। इसलिए अपना मैसेज डाल के फिर थोड़ा सा इंतजार करना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। लगभग 48 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। पर टेलीग्राम में, ठीक है, व्हाट्सएप इसमें मैं एक्टिव नहीं हूँ और एसएमएस में भी एक्टिव नहीं हूँ। तो ऑल द बेस्ट गाइस। मुझे पता है अभी की जो सिचुएशन थोड़ी पेनफुल है, हमें थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला वो वीडियो ज़रूर देख लेना भाई, हाउ टू डू व्हाट टू डू आफ्टर द नेगेटिव रिजल्ट, वो ज़रूर देख लेना। तो तुमको थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा, एक रोड मैप मिलेगा कि आप कहानी शुरू कैसे करो। और कॉस्टिंग स्पेसिफिक किसी और को भी प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। और कोई और दिक्कत हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो और मुझे टेलीग्राम करके डीएम भी कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है जनरली काफ़ी सारे लोगों के डाउट है तो कमेंट में पूछना, ताकि तुम्हें रिप्लाई करूंगा तो बाकियों को भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, मैं आपके साथ हूँ, कुछ भी तकलीफ हो यू कैन डीएम। सी यू एंड ऑल द बेस्ट।